एक आरोप जो सबसे ज्यादा लगाया जा रहा है और चुनावी कैंपेनिंग में लगाया जा रहा है वो ये है कि अगर बीजेपी की सरकार बनी, चाहे वो ममता बनर्जी हो या मल्लिकार्जुन खड़गे हो या राहुल गांधी हो, हर कोई ये कह रहा है कि अगर बीजेपी फिर से सरकार में आई तो ये संविधान बदल देंगे। मुझे एक बात बताइए, आज तक संविधान में कितने संशोधन हुए और किसने किए? 62 बार संशोधन किया कांग्रेस पार्टी ने। नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय तक 62 बार। और राजीव गांधी जी का पुराना वीडियो चलाकर दिखाइए जहां कहते हैं मुझे संविधान बदलने की बार बार जरूरत पड़ी तो मैं बदलूंगा। और उनके पुत्र श्रीमान राहुल गांधी जी वो भी वीडियो नहीं देखते। अरे पहले अपना इतिहास तो देख लो, कांग्रेस का है क्या? इन्होंने बाबा साहब अंबेडकर को, जिन्होंने संविधान दिया, उनको पार्टी से निकाला, कांग्रेस से चुनाव हरवाया, अपमानित किया, प्रताड़ित किया। और ये लोग आज संविधान की बात करते जिन्होंने इमरजेंसी लगाई। अरे नरेंद्र मोदी जी तो जब एमपी बने, सांसद बने, प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहले संविधान पर माथा टेककर कहा सबका साथ सबका विकास, वंचित शोषित पीड़ित का विकास करूंगा। दूसरा, उन्होंने पंचतीर्थ बनाया, बाबा साहब की जन्मस्थली, दीक्षा भूमि, शिक्षा भूमि, जन्म भूमि, चैत्य भूमि, महापरिनिर्वाण भूमि, 5 स्थानों पर, नागपुर, मऊ, मुंबई, दिल्ली और इंग्लैंड में। इसके अलावा संविधान दिवस 26 नवंबर को मोदी जी ने मनवाया है। 14 अप्रैल को बाबा साहब अंबेडकर का जन्म दिवस किसने छुट्टी दी? मोदी जी ने। SC ST OBC को ज्यादा स्कॉलरशिप और अंबेडकर जी की किसने दी? मोदी जी ने दी। अरे भाई, ये क्यों भूल रहे हैं? जनता को गुमराह क्यों कर रहे हैं? मैं आपसे आखिरी 2 सवाल पूछूंगा। ममता बनर्जी का ये कहना है कि वो, उनके मैनिफेस्टो में उन्होंने कहा है कि CA NRC नहीं लागू होने देंगी। आप लोग जो बड़े बड़े डिसीजंस ले रहे हैं, अगर स्टेट उसमें कोऑपरेट नहीं करेगा तो फिर क्या करेंगे? क्यों नहीं ममता बनर्जी चाहती कि जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, इन जिनको प्रताड़ित किया गया पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में, अगर वो 2014 से पहले अपने परिवार को बचाने, अपनी जान को बचाने, बेटियों की इज्जत बचाने के लिए हिंदुस्तान आए तो उनको नागरिकता क्यों ना दे? कहाँ जाएंगे वो? माइनॉरिटीज़ हैं, अल्पसंख्यक हैं उन तीनों देशों में वो। और पंडित नेहरू, महात्मा गांधी जी, सरदार पटेल, इन सब ने उस समय कहा था कि पाकिस्तान ने वायदा किया है कि ये सब अल्पसंख्यक वहाँ सुरक्षित होंगे। लेकिन क्या स्थिति है साहब? 23% हिंदू थे, आज 2% रह गए पाकिस्तान में। बांग्लादेश में 23% हिंदू थे, आज 1.5-2% रह गए। कहाँ जाएंगे? किसका धर्म परिवर्तन कर दिया? किसी की बेटी को, 14-14 साल की बेटियों को उठाकर लेके जबरदस्ती निकाह कर दिया, कईयों की इज्जत लूट ली गई। कहाँ जाए अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए? अरे इन लोगों ने तो यही किया जम्मू कश्मीर में भी। जितने वाल्मीकि समुदाय के लोग, अनुसूचित जाति परिवार के लोग बैठे थे, उनको 70 साल तक उनके अधिकार नहीं दिए। जो पाक अधिकृत कश्मीर से आए थे उनको भी नहीं दिए, गुज्जर बकरवाल को भी नहीं दिए। ये सब मोदी सरकार ने दिया। धारा 370-35 से हटाने का काम भी हमने किया। आज कश्मीर में पथराव बंद है, अलगाववाद बंद है, आतंकवाद बंद है। केवल हो रहा है तो विकासवाद, विकासवाद, विकासवाद। पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है, 2 करोड़ 10 लाख पर्यटक आए, निवेश भरपूर आ रहा है, चेहरे पे मुस्कुराहट है, पहले मुरझाए हुए चेहरे नजर आते थे। अनुराग जी, आखिरी सवाल, आपके घोषणा पत्र या मैं संकल्प पत्र कहूं, उसमें आप लोगों ने 1 नेशन 1 इलेक्शन का जिक्र किया है। क्या अगले चुनाव 2029 तक ये हो पाएगा? देखिए, हमने जो कहा वो किया। धारा 370-35 से हटाई, ट्रिपल तलाक से निजात दिलाई और CA का कानून बनाया। सोमनाथ धाम, केदारनाथ धाम, काशी विश्वनाथ धाम, महाकाल लोक धाम और अयोध्या धाम में भव्य राम मंदिर बनाया। करतारपुर कॉरिडोर खुलवाया, हेमकुंड साहब रोपवे पहुंचाया, बौद्ध सर्किट बनाया। 4 करोड़ लोगों को, अगर मैं इसको कहूँ तो विकास भी किया, विरासत भी की। और दूसरी ओर हमने 4 करोड़ लोगों को पक्के मकान, 10 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर, 12 करोड़ शौचालय, 13 करोड़ घरों को नल से जल, हर गांव हर घर तक बिजली पहुंचाने का कार्य, 60 करोड़ को मुफ्त में इलाज और 80 करोड़ को मुफ्त में अनाज दिया, 220 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में लगाई,
देश की चरमराती अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाई। और जहां देश में 2014 में 74 एयरपोर्ट थे, आज 150 एयरपोर्ट हो गए। 96,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे थे, आज 1.5 लाख किलोमीटर नेशनल हाईवे हो गए। हमारे 3,20,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें थी, आज 7,86,000 किलोमीटर हो गई। 0 वंदे भारत थी, 41 वंदे भारत हो गई। रेलवे पटरी 20,000 किलोमीटर इलेक्ट्रीफाइड थी, आज 41,000 किलोमीटर हो गई। 30,000 किलोमीटर नई रेलवे लाइन बिछा दी जो जर्मनी से ज़्यादा है। और 7 एम्स थे, 23 एम्स हो गए। 16 IIM थे, आज 23 हो गए। 12 IIT थे, आज 19 हो गए। 387 मेडिकल कॉलेज थे, 706 हो गए। 484 यूनिवर्सिटी थी, 1100 हो गई। ये 10 साल में हो गया जो कांग्रेस 60 साल में नहीं कर पाई। इसीलिए कहता हूं हमने GST भी लाए, वन नेशन वन टैक्स लाए। मोदी इज अ मैन ऑफ अलायंसेस। अगर उन्होंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस किया, इंटरनेशनल ग्लोबल अलायंस किया, बायोफ्यूल अलायंस किया, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस किया, तो वहीं पर योग और आयुर्वेद को आगे बढ़ाने का काम किया। ट्रेडिशनल मेडिसिन का हब भी भारत में खुलवाया। मोदी ने जो कहा वो करके दिया, और हम जो कहते करके दिखाते हैं। इसलिए आपसे कह रहा हूं, वन नेशन वन टैक्स GST किया, वन नेशन वन इलेक्शन भी करेंगे। अनुराग जी बहुत बहुत शुक्रिया, विश यू ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत आभार आपका। थैंक यू।